सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है पिरामिड। करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन द्वारा ये अनोखी कलाकृतियों को बनाया गया, पर इन अजूबे कलाकृतियों को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर और साइंटिस्ट सुलझा नहीं पाए। अगर नॉर्थ और साउथ के पिरामिड के ऑपोजिट एपेक्स को यानी कण को धरती के एक चक्कर लगाकर जोड़ा जाए तो पूरे लैंडमास यानी कि स्थल भाग परफेक्टली 2 समान हिस्सों में बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पिरामिड के तारों से अलाइनमेंट, बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो अंदर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके सामने आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी लड़खड़ा जाए। सबसे बड़ी ताजुब की बात तो ये है कि तब ना तो क्रेन थी और ना ही जेसीबी वगैरह थी, लेकिन फिर भी वो लोग इतनी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर ली, ना केवल बड़ी बल्कि सटीक भी। तो क्या ये केवल अकेले इंसानों ने बनाया या फिर इसके पीछे और किसी का हाथ था? आज से 4 से 5000 वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। ये वही काल था जब इजिप्ट में भी पिरामिड बन गए थे। हम यहाँ बात सिर्फ इजिप्ट के पिरामिड की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पिरामिड के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार। तो आइए जानते हैं स्मार्ट यूनिवर्स के एक और नए एपिसोड में 7 अजूबे में से एक पिरामिड के बारे में। इस चैनल में हम ऐसे अजीबोगरीब बातें और थ्योरीज लाते रहते हैं, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए और कौन बनाया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात ये है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। उनमें लगे हुए दरवाजे भी इतने अनोखी इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया था कि 15 टन से भी ज्यादा वजन होने के बावजूद भी एक धक्के में खुल जाते हैं। अब इन सबके बीच हलचल मचाने वाली एक थ्योरी कुछ साल पहले सामने आई थी जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी या गीजा ओरियन रिलेशनशिप थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑल्टरनेट इजिप्शियन धर्म कहा जाता है इसे। ये बताता है कि गीजा के 3 सबसे बड़े पिरामिडों के स्थान और नक्षत्र ओरियन के ओरियन बेल्ट के बीच एक संबंध है और ये कि इस संबंध का उद्देश्य गीजा के पिरामिड के मूल बिल्डरों द्वारा किया गया था। ओरियन के सितारे प्राचीन इजिप्शियन के मुताबिक पुनर्जन्म और इसके बाद के देवता ओसिरिस से जुड़े थे। सिद्धांत के संस्करण के आधार पर ओरियन तारामंडल की तस्वीर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पिरामिड शामिल किए जा सकते हैं और नील नदी को मिल्की वे या आकाशगंगा के साथ मेल खाने के लिए शामिल किया जा सकता है। इसी तरह के सिद्धांत इंग्लैंड में स्टोनहेंज जैसे अन्य प्राचीन स्ट्रक्चरों के लिए भी मौजूद है। स्टोनहेंज खुद को इस तरह से अलाइन करता है जहां स्ट्रक्चर पास की नदी का सामना करती है। इजिप्ट के पिरामिड मास्टरपीसेस है। दुनिया में और भी बहुत जगह पर ये देखने को मिलते हैं, लेकिन कलाकृति सबसे अनोखी और बेमिसाल है इजिप्ट के पिरामिड की। कई दशकों से कई प्रकार की टेक्नोलॉजी से इसे समझने की प्रयास की जा रही है, लेकिन आज तक इस रहस्य का कोई सुलझा नहीं हुआ। इन लोगों ने तब इंक्लाइन प्लेन को बनाया जब पिथागोरस थ्योरम भी नहीं था। फिर भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से एकदम सटीक तरह से एंगल किया हुआ है ये पिरामिड। पिछले साल एक यात्री विमान के आकार का वॉइड यानी कि शून्य स्थान इजिप्ट के महान पिरामिडों के बीच खोजा गया था, जहां ये 4500 वर्ष से गुप्त और अननोन था। राजा और रानी के कक्षों और ग्रैंड गैलरी के साथ 4 गुहाओं से ये एक है, जिसे अब प्राचीन मिस्र के फिरन खुफू के तरन निर्माण के विशाल तहत के अंदर जाना जाता है। ये बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के सह खोजकर्ता मेहुदी ट्यूबी ने कहा, जो अक्टूबर 2015 से खुफू के पिरामिड की खोज कर रहा है, जो सबएटॉमिक पार्टिकल स्कैन का उपयोग करके नॉन इनहेंसिव टेक्नोलॉजी के साथ ये काम कर रहे हैं। साइंस मैगजीन नेचर में प्रकाशित खोज के एएफपी ने कहा, ये पिरामिड के सेंटर में 200 सीटर एरोप्लेन का एक आकार का वॉइड है। अब ये क्यों है,
क्यों रखा गया ये किसी को पता नहीं चला। कायरो के बाहरी इलाके में गिजा परिसर पर राजाओं मेनक्योर और खुफू का पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराना और एकमात्र जीवित निर्माण है और पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। इस पिरामिड कई चेम्बरों में बटा हुआ है। अंदरूनी हिस्सा बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक है। शायद बनाने वाले कभी नहीं चाहते कि दूसरा कोई इनमें प्रवेश करे। पिरामिड के अगर सारे चेम्बर की बात करें तो इनमें 3 डिस्कवर्ड चेम्बर है। सबसे निचली स्तर है बेस चेम्बर, उसके ऊपर यानी मिडिल पोजीशन पर है क्वीन चेम्बर और सबके ऊपर है किंग्स चेम्बर। हालांकि ये 3 ही के बारे में केवल हम जान पाए हैं और इन तीनों को भी कोई पूरी तरह से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया और हमें पता भी नहीं कि इसके अंदर और ऐसे कितने मौजूद हो सकते हैं। इन पिरामिड के अंदर कई तरह के और कई सारे टनल्स हैं। जब अंदर कैमरा भेजा गया तो देखा गया कि हर एक टनल्स का अचानक एक पत्थर के दरवाजे के पास अंत हो जाता है, जो और भी रहस्यमयी है। इसके बाद जब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ छोटा कैमरा ड्रिल करके उसके अंदर लाया गया तो किसी अननोन रीजन के लिए वो बंद हो गया, जिसके कारण वो हिस्सा अननोन ही रह गया। हमारे बीच एक गलतफहमी है कि पिरामिड मॉमीज के लिए बनाया गया। हम सब मॉमीज के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं आज तक पिरामिड में कितने मॉमीज मिले हैं? आंसर है 0। आज तक किसी भी पिरामिड में कोई मॉमीज नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि मॉमीज रखने के लिए तो एटलीस्ट इनका निर्माण नहीं किया गया था। सभी टॉम्स पिरामिड के अंदर खाली था और ना ही उन पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो उस समय का एक रिवाज था। क्वींस चैम्बर में ना तो क्वींस का मॉमी मिला और ना ही किंग्स चेम्बर में किंग्स का मॉमी पाया गया। अब प्रश्न आता है कि पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? इजिप्ट के 3 बड़े पिरामिड जियो सेंटर पर है, यानी हम पूरे अर्थ का अगर सेंटर ले तो ये वही स्थान होगा जहां ये स्थित है। अगर पिरामिड के सेंटर से एक एरो खींचा जाए तो वो नॉर्थ पोल पे जाके मिलेगा। परफेक्टली नहीं, कुछ किलोमीटर का फर्क होगा, लेकिन ये जान के आपको हैरानी होगी कि 4000 साल पहले यानी जब इनको बनाया गया तब धरती टेक्टोनिक प्लेट के चलते कुछ डिस्टॉर्टेड था, इसलिए तब की मानिए तो एकदम सटीक तरीके से अलाइंड था। आपको शायद पता हो कि पहले ज़माने में लोग अर्थ को फ्लैट मानते थे, तो इतने साल पहले उन इजिप्शियन को कैसे पता चल गया कि अर्थ गोल है और सही तरीके से अर्थ के मैग्नेटिक अलाइन का भी पता चल गया? तो इन सब के कारण ये बात और पक्की हो जाती है कि एलियन का शायद हाथ था इन सब के बनावट पर। इसके और एक बात जो परेशान करती है वो ये है कि उन बड़े बड़े चट्टानों को काट कर जो पिरामिड का शेप दिया गया तो बचा हुआ और काम में ना लगाया गया हिस्सा कहाँ गया? इजिप्ट के जहाँ पिरामिड बना हुआ है उसके कई किलोमीटर आसपास कोई पत्थर का खादान नहीं है, तो इतने सारे लाइमस्टोन जैसे पत्थरों को कहाँ से लाया गया होगा? और वो भी मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ना होते हुए। और ये पत्थर आम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पत्थर आम पत्थर से बहुत मजबूत है। आज तक इसकी कॉम्प्लेक्स नेचर को जाना नहीं गया। ये धरती के कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। और मजे की बात तो ये है कि हर एक पत्थर होमोजीनियस है, यानी कि हर तरफ से हर कंपोनेंट सटीक तरीके से मिला हुआ है। यानी इनको रॉ फॉर्म में धरती या और कहीं से नहीं पाया गया बल्कि बनाया गया है। तो ये पत्थर कौन बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, ये हमको आज तक पता नहीं चला। ये सब बॉल एंड सॉकेट तरीके से बनाया गया था। बॉल एंड सॉकेट जो कई दशकों बाद आदमियों और ह्यूमन को पता चला, वो 4000 और 5000 साल पूर्व उन लोगों को कैसे पता चल गया होगा कि बॉल एंड सॉकेट तरीके से बनाए तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कि भूकंप और इन जैसे कई सारे शॉक को वो अपने अंदर ठोस तरीके से ले लेता और वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। तो आज तक पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं कह सका और इतने साल के बाद भी वो रहस्य से ढका हुआ ही रह गया। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको नए कुछ जानने को मिला है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये बताना ना भूलें कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि पिरामिड को क्या सिर्फ आदमियों ने बनाया या इसके पीछे और कोई भिन्न ग्रही या एलियन का हाथ था। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्मार्ट यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।